बाबू रे सुनिए, आप लोग का आज क्या स्टार्ट होगा? आप लोग का फिजिक्स। क्या होगा स्टार्ट? फिजिक्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजिक्स का वर्गीकरण कि किस तरह से फिजिक्स आया, है ना। तो फिजिक्स से पहले हम लोग देखते हैं साइंस। आप लोग का देखिए एग्जाम में मुख्य रूप से 5 सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है, ठीक है। एक है आपका मैथ, एक मैथ, दूसरा हिंदी, तीसरा साइंस, चौथा सोशल साइंस और एक कोई भाषा ले लीजिए, उर्दू, संस्कृत, दोनों में से कोई ले लीजिए। मान लीजिए संस्कृत, 5 हो गए कंपलसरी। और एक पेपर होता है इंग्लिश का, बट बिहार बोर्ड में मान्य नहीं है। 10th क्लास तक इंग्लिश का मान्य नहीं है, हाई स्कूल में इंग्लिश का मान्य नहीं है। लेकिन आपको इंग्लिश भी बेटर करना है, क्योंकि आगे आपको अगर एडमिशन लेना है किसी कॉलेज में तो इंग्लिश का मार्क्स देखा जाता है। वो कोई भी एडमिशन जब करता है तो जब प्रवेश लेता है तो देखता है आपका मार्क्स किस किस विषय में बढ़िया है। जिस विषय में अच्छा रहता है वो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मान लीजिए कोई आपको इंग्लिश मीडियम में जाना है बाद में, अगर आपको इंग्लिश लेना है कहीं, तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश में नंबर अच्छा रहता है तो आदमी देख के ठीक रहता है, चलिए भाई नंबर अच्छा है इसका मतलब ये पढ़ा लिखा है का, जरूर कुछ ना कुछ जानकारी इसके पास है, तब तो अच्छा नंबर मार्क्स आया है। इसलिए आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट ऐसी नहीं है, भले आपका बिहार बोर्ड वैल्यू दे रहा है चाहे नहीं दे रहा, उससे मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए आपको हर सब्जेक्ट को बेहतरीन ढंग से और बेहतरीन टाइम से इस सब को टाइम जो है ना मैनेजमेंट करके आपको बनाना है, उसको सॉल्व करना है, रिवीजन करते रहना है। प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको प्रत्येक जितना समय दीजिएगा मैथ में, जितना आप बेस्ट आपके सबसे जो आपकी चॉइस वाला जो सब्जेक्ट होता है, जो आपके चॉइस वाला सब्जेक्ट जो आपको सबसे बेहतरीन समझ में आता है, जितना उस पर समय देते हैं उतना हर सब्जेक्ट आपको समय देना है। उतना अगर दे दीजिएगा लगातार 21 दिन तक सस्टेन आ जाइएगा तो आपको हर सब्जेक्ट का हो जाएगा, आसान हो जाता है। जो सब्जेक्ट आपको नहीं आएगा वो हकीकत बात है आपको बोरिंग लगेगा, ठीक है। जो सब्जेक्ट समझ में आपको आता है वो बहुत मजा आता है। देखिए जब मैथ बनाइएगा ना, जब बनता है तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन जो सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहा है इसका मतलब उसे आप समय क्या किए हैं, कम दिए हैं। और जिस पे अगर आप समय कम दिए हैं बाबू, तो इसको बात ध्यान दे लीजिएगा, कभी आपको बढ़िया नहीं लगेगा। जो आपका सब्जेक्ट कमजोर है उस पर एकदम ध्यान दीजिए विशेष। 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा दबाइए लगातार, 21 दिन तक दबाइए, खींचिए उसको 21 दिन तक। मैथ तो छोटा याद हो जाता है। मैथ कितना रिविजन कीजिए, इतना रिविजन कीजिए ना, वो जिसको नहीं भी आ रहा है ना, एक खाली नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार चुट्टा कहीं का रिवीजन करे। 100 बार अगर रिवीजन करेगा ना, दिमागों में संख्या याद हो जाता है कि कब को कहाँ कहाँ कैसे रहेगा। गुणवा याद हो जाता है कि 3 × 5 कितना होता है, 20 × 21 कितना होता है, नहीं होता है क्या। तो मैथ का रिवीजन करते करते इतना लोग को प्रैक्टिस होता है कि याद हो जाता है। तो हर सब्जेक्ट को इतना आपको रिवीजन करना है ना कि हर सब्जेक्ट पर आपका कमांड होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, तब आप आगे चल के एग्जाम कोई भी निकाल पास कर पाइएगा। अन्यथा कोई अथी नहीं है, आप सोचिएगा मैथ पूरा धर के एकदम उखाड़ के फेंक देंगे, आर्यभट्ट बन जाएगा, तो इसे नहीं हो पाएगा। आपको प्रॉपर हर सब्जेक्ट आपका बेहतरीन ही बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम लोग आज चालू स्टार्ट करेंगे। क्या अंधेरा हो गया होगा, है ना, पूरा डाउन हो गया बाबू ना का। अब क्या प्रॉब्लम क्या इशू है हम बता नहीं सकते हैं, बट ठीक है ना। दिखाई दे रहा है ना बाबू, बोर्ड पूरा काला हो गया, ब्लैक हुआ, बोर्ड पर लिखल के दिखाई दे रहा है ना, साफ क्लियर। कुछ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम होगा कहीं ना कहीं। खैर देखिए अब हम लोग चालू कर रहे हैं मापन, फिजिक्स का चैप्टर 1 का नाम क्या है, मापन। क्या नाम है, मापन। हम देखेंगे सबसे पहले बाबू विज्ञान। क्या देखेंगे, विज्ञान। हम बोले हैं आपका एक सब्जेक्ट बोले हैं साइंस। क्या बोले हैं, साइंस। साइंस में आपका 3 सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, कौन कौन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। भौतिकी, रसायन एंड जीव विज्ञान। भौतिकी, रसायन एंड जीव विज्ञान, 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। 3 सब्जेक्ट में आपका एक निकालने को चाहिए, फिजिक्स पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम साइंस को देखते हैं कि ठीक है भाई मेरे साइंस मेरे पास है, ठीक है। साइंस को हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि साइंस का वर्गीकरण, है ना। देखो सबसे पहले देखते हैं हम लोग विज्ञान। क्या देखते हैं क्वेश्चन कि विज्ञान क्या है, यानी साइंस क्या है। साइंस माने क्या होता है, विज्ञान, है ना। तो आपको विज्ञान याद कर लेना है। क्या याद करना है आपको, विज्ञान याद कर लेना है ना। देखिए विज्ञान किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। विज्ञान का मतलब होता है ना आपको कोई चीज़ सही तरीका से करना, किसी भी चीज़ को सही ढंग से करना। अगर आप यहाँ से आपको जाना है, मान के चलिए दिल्ली जाना है, ठीक है। अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको सबसे मच बेटर क्या रहेगा, साइकिल से जाना कि ट्रेन से जाना। ट्रेन से जाना माने आपको सुविधा लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं सुविधा लग रहा है कि हाँ इतना समय में जल्दी पहुँच जाएंगे, मेरा टाइम भी बचेगा,
और काम भी, जो भी काम होगा हम जल्दीबाजी करके अपना घर पे लौट जाएंगे। लौटेंगे नहीं लौटेंगे? तो साइकिल से बेटर नहीं है। जैसे और मान के चलिए कि कोई, जैसे मान के चलिए, आपको एग्जांपल देते होंगे कभी कि जैसे मान के चलिए बोरा में कोई आलू रखा गया है और एक दो कोई आलू सड़ा हुआ है, तो पूरे बोरे में क्या करेगा? आलू क्या कर देगा? वो पूरा का पूरा सड़ा देगा। तो आप वैज्ञानिक रूप से क्या कीजिएगा? उसको निकाल दीजिएगा, उसको अच्छी ढंग से फैला दीजिएगा, जो सड़ा उसको उठा के फेंक दीजिएगा, क्या उसको सेफ तरीका से कर दीजिएगा। तो वही क्या होगा? वैज्ञानिक रूप हो गया, आपका विज्ञान हो गया। विज्ञान वही है, पंखा चल रहा है, क्या है? विज्ञान है ना? मोबाइल से आप बात करते हैं, क्या? विज्ञान है। बात समझ रहे हैं? जो भी आप देखते हैं, जो चीज़, जैसे आप बिजली देख रहे हैं, लाइन देख रहे हैं, जो भी चीज़ देख रहे हैं आप, अभी क्या है आपका? इधर पंखा है, बल्ब है, सब क्या? विज्ञान है। समझ गए? लेकिन विज्ञान में भी पेड़ पौधा विज्ञान में भी आ जाता है, क्योंकि जो विज्ञान का अंतर्गत आ जाता है वनस्पति विज्ञान में आ जाता है। खैर, तो देखिए विज्ञान को हम लोग पहले देखेंगे, विज्ञान क्या है, समझे? विज्ञान किसे कहते हैं? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों, परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। कोई हम काम किए, बल्ब बनाए, बल्ब का परीक्षण कर रहे हैं, बल्ब नहीं बना, फिर किए परीक्षण, फिर नहीं बना, फिर किए परीक्षण, बल्ब बन गया, तो ज्ञान की क्या हो गई? प्राप्ति। ज्ञान क्या हो गई? प्राप्ति। कि हाँ ऐसे बल्ब बनता है, एक बल्ब, बिजली ऐसे प्रकाश फैलती है, टंगस्टन लगाएंगे, नाइट्रोजन गैस भरेंगे, हम है ना, हेन तेन आर्गन भरेंगे तो बल्ब जल जाता है। ये सब क्या है? विज्ञान है। समझ पा रहे हैं आप लोग हम क्या बोल रहे हैं? साइंस है। तो ये है साइंस। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, मतलब सही ढंग से, सही तरीका से, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों, मान एक्सपेरिमेंट, परीक्षण, मान उसको चेक करना, जो बना दिए, जैसे परमाणु हो गया, चेक किए, परीक्षण किए कि हाँ ठीक ठाक है कि नहीं है। प्रयोगों परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्या? विज्ञान है। कुर्सी बना दिए, ज्ञान की प्राप्ति हंसी से बनता है। तो अगर हम बनाना सीख गए, दैट इज अ साइंस। बस समझे? तो जो हम चीज़ बनाना सीखे वो क्या हो गया? विज्ञान हो गया। तो जो बल्ब के जनक कौन है? फादर ऑफ बल्ब एडिसन। कौन है? एडिसन। एडिसन ने हजारों बार बल्ब को बनाया, परीक्षण किया उसका, लेकिन उसका 1000 बार क्या हो गया था? नाकामयाब उसका हो गया था, बल्ब नहीं जला था। लेकिन अंततः उसको 1000 गलती के बाद फिर प्रयास किया तो उसका एक बार बन गया बल्ब, जल गया बल्ब। क्योंकि 1000 गलती किया है, इसका मतलब वो चेक कर रहा है। बल्ब बनाया, चेक किया, गलती है, बल्ब बनाया, चेक किया, गलती है, बल्ब बनाया, चेक किया, गलती है, हजारों, सैकड़ों, लाखों बार चेक किया, बना बना के गलती था, लेकिन लास्ट में उसने कर दिया, बना दिया बल्ब को। इसका मान के चलिए अगर हम बना रहे हैं कोई बल्ब, सपोज दैट कीजिए, सपोज लीजिए, ले ए बाबू लिसन टू मी, हेलो, क्या बोल रहे हैं? सुनाई दे रहा तेरे को? हमरा कहने का मतलब अगर हम बल्ब कोई बना रहे हैं, ठीक है, अब बल्ब बनाए, अब बल्ब हो गया, बन गया, बल्ब क्या हो गया? बन गया, सडनली बन गया, कोइंसिडेंट बन गया, बन गया कि हाँ हम, अब क्या कहिएगा? हम विज्ञान, हम बल्ब बना दें, कोई बल्ब बना देंगे? नहीं, हम कोई बल्ब नहीं बना सकते हैं, जरूरी नहीं, क्योंकि हम बनाए कोइंसिडेंट, दैट इज अ कोइंसिडेंट, अचानक बन गया, हम बनाए उसको, बन गया, वो जल गया, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं कि जब हम बल्ब बनाएंगे वो सही होगा, लेकिन अगर हम भी 1000 बार गलती करते हैं तो उस 1000 गलती से कहीं ना कहीं हमको सीख मिलती है कि हाई काम करेंगे तो इससे गलती हो जाएगा, हाई से तार को जोड़ेंगे तो ये गलती हो जाएगा, ये करेंगे तो गलती हो जाएगा, ये करेंगे तो गलती हो जाएगा। मतलब अपनी सराउंडिंग में जितनी भी गलतियां हैं, सब गलतियां से हमको सीख मिलती है कि ये गलती हमने किया है। तो अब जो गलती हम कर रहे हैं बाबू, हंस का रहे बाबू, तू मुस्कुरा रहा है, पिटा जाएगा, तू पिटाएगा, जान ले बाबू, रो के भागे घरे, दोबारा नहीं आएगा, मुस्कुरा मत, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए तेरे को। तो हमने क्या बोला बाबू, जब 1000 बार कोई चीज़ गलती होती है तो 1000 से हमको क्या मिलती है? सीख मिलती है, मिलती कि नहीं सीख? और जब 1000 गलती किया तब जाके हम बना दिए हैं, और दोबारा फिर अगर बल्ब बनाएंगे तो हमको आइडिया है 1000 चीज़, 1000 ऐसा हमको ज्ञान है जिससे बल्ब क्या होगा? खराब होगा, बल्ब क्या होगा? खराब। हमने खराब को चुन लिया कि इस तरीका से क्या होगा? बल्ब नहीं बनेगा मेरा, 1000 तरीका सीख लेके बल्ब नहीं बनेगा। तो जब भी बनाएंगे तो 1000 चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उससे हमको सीख मिला है कि 1000 गलती से हमारा बल्ब नहीं बनेगा। मिला कि ना? वो ज्ञान है। अरे हमसे नहीं बोलना, ज्ञान है, वो सीख रहे हैं, 20 बार, 30 बार, 40 बार सीख रहे हो, ज्ञान है। आप कोई मैथ बनाइएगा ना, जब मैथ बनाइएगा उसको, जब हम कोई मैथ आपको नहीं बताएं, आप खुद से बनाइएगा तो गलती कीजिएगा,
ऐसे बनाए गलती किए, फिर दोबारा वैसे बने गलती कीजिएगा, फिर वैसे बने गलती कीजिएगा, आपको 2 4 10 बार आपसे गलती बनेगा। लेकिन जब मेरे पास आइएगा 10 बार गलती करके आइएगा जब मेरे पास बनाने के लिए, और जब हम बता देंगे तो आपको ज़्यादा दिमाग में बैठेगा। आपको ये दिमाग में बैठेगा कि हम ऐसे ऐसे करिए नहीं तो हमारा गलती होते रहे मैथ, इसका मतलब ये ऐसे ना बनी। तू 10 गो गलती, आप 10 गो नियम सीख लिए हैं कि मैथ क्या होगा, ऐसे ऐसे गलती होगा, इसलिए मैथ नहीं बनाइएगा। बात को समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? तो गलती भी क्या है, ज्ञान है, गलती होनी चाहिए। आपको मान के चलिए एडिसन अगर एक ही बार में बल्ब बना देता तो दोबारा में गारंटी है कि बल्ब बना ही देगा? गारंटी नहीं है, क्योंकि जान नहीं रहा है कि कैसे कैसे गलती होता है, वो नहीं जान रहा है। लेकिन 1000 बार गलती करके बना दिया, क्योंकि 1000 उसके पास आइडिया था कि इस 1000 तरीका से बल्ब हमेशा नहीं बनेगा कभी। तो बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग? हम क्या कर रहे हैं? खैर हम लोग क्या सीख रहे हैं? विज्ञान सीख रहे हैं। ये विज्ञान होता है कि जिससे हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्या होती है? विज्ञान होती है। देखिए डेफिनेशन क्या दिया बुक में आपका, थोड़ा लेक्चर थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक ना, बट नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमको क्रैश कोर्स चलाना है। फिर भी देखो बाबू, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। याद हो जाएगा ना आप लोग को, है ना? व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? देखिए बाबू, अब विज्ञान को हम लोग देखते हैं बाबू, विज्ञान को देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि विज्ञान को कितने श्रेणी में बांटा गया है। बताइए विज्ञान का नामकरण किसने किया था? देखो बाबू, विज्ञान का नामकरण भारतीय, विज्ञान का नामकरण भारतीय राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन, राजा राम मोहन, राजा राम मोहन। विज्ञान का भारतीय कौन नामकरण किया था? विज्ञान के राजा राम मोहन। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस, क्या पढ़ रहे हैं? साइंस। विज्ञान आपका सोशल सामाजिक विज्ञान भी आ जाएगा, हर चीज विज्ञान आ जाएगा। लेकिन आपको जो अभी लिखवाएंगे उसको याद कर लीजिएगा कि विज्ञान का नामकरण किसने रखा था बाबू? लैमार्क। लैमार्क और अरे कोई और था, टेविरेनस, अरे ऐसी कुछ था नाम था, समझ लीजिएगा, टेविरेनस कुछ भी था, ठीक है। लैमार्क। विज्ञान शब्द का नामकरण किसने किया? विज्ञान हम लिखिए बाबू, ठीक है। विज्ञान शब्द का नामकरण लैमार्क या टेविरेनस। विज्ञान शब्द को कितने श्रेणी में बांटा गया है? कौन कौन? भौतिक विज्ञान और कौन? बताइए भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस। और जीव विज्ञान को फिजिकल साइंस। एंड देखिए इसको बायोलॉजिकल साइंस भी कह सकते हैं या फिर लाइफ साइंस। कोई आपत्ति? बताइए जीव विज्ञान शब्द का नामकरण किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का नामकरण किसने किया? अरस्तु। एग्जाम में पूछेगा, चाहे जीव विज्ञान के जनक, जनक माने पिताजी, पिताजी कौन है? अरस्तु। पिताजी कौन है? अरस्तु। अब बताइए भौतिक विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया है? कौन कौन? और एक कौन? भौतिकों को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फिजिक्स, यही आपको पढ़ना है। और इसको क्या कहेंगे? रसायन, रसायन शास्त्र है ना, इसको कहेंगे अंग्रेजी में केमिस्ट्री, CH, ठीक है। बताइए भौतिकी के जनक, फादर ऑफ फिजिक्स, गैलीलियो या न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन। बात समझ में आया आप लोग को? आधुनिक भौतिकी के जनक अल्बर्ट आइंस्टीन, आधुनिक भौतिकी के जनक अल्बर्ट आइंस्टीन। इस सब ने कुछ ना कुछ भौतिकी के बारे में बहुत कुछ किए हैं, ठीक है। अब बात समझ पा रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। बताइए बाबू, रसायन शास्त्र के जनक एंटोनी
एंटोनी लेवोइजियर। चला हिंदी हमको छोटा लेखा लिखने आता है। चलिए, जीव विज्ञान के कितने टाइप्स हैं? एक है वनस्पति। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोटनी। बोटनी ना, बोटनी है इसको। प्राणी या फिर जंतु विज्ञान, जूलॉजी। इसको कहते हैं बोटनी, इसको जनक और अस्तु, इसका जनक थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। आई बात समझ में? विज्ञान कई प्रकार के? दो प्रकार के, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान कई प्रकार के? दो प्रकार के, भौतिकी और रसायन शास्त्र। जीव विज्ञान कई प्रकार के? दो प्रकार के, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। यही तो है। वनस्पति विज्ञान में वन, जंगल, पेड़ पौधा के बारे में पढ़ना है। जंतु विज्ञान में मानव, प्राणी, गाय, भैंस, जानवर, इतना ही सबको पढ़ना है। बस समझ आ रही आपको? अच्छा, रसायन शास्त्र आपको पढ़ना क्या है? भौतिकी। क्या पढ़ना है? भौतिकी। फिजिक्स क्या पढ़ना है? फिजिक्स पढ़ना है ना? चलिए इसको छापिए बाबू, छापिए, उतार लिए बढ़े सब लोग। चलिए आगे, ये चैप्टर हुआ कृषि में टिक गया भाई। क्या नाम था? मापन। चैप्टर 1 चल रहा है, चैप्टर 1 फिजिक्स का, चैप्टर 1 मापन। है ना बाबू? हम लोग अभी क्या लिखे थे कि विज्ञान क्या है? विज्ञान के वर्गीकरण किए ना, वर्गीकरण। आगे देखते हैं कुछ भौतिक, भौतिकी के हमको क्या पढ़ना है? फिजिक्स। क्या पढ़ना है? फिजिक्स। भौतिकी क्या पढ़ना है बाबू? भौतिकी। देखिए क्वेश्चन क्या आपका? भौतिकी क्या है? भौतिकी क्या है? भौतिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स। भौतिकी किसे कहते हैं? सुन ध्यान से बाबू। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भौतिकी। प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली घटनाओं का जिसमें अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। जैसे पंखा चल रहा है, क्या है? भौतिकी, है ना? पंखा चल रहा है, क्या है? भौतिकी। आप जानते हैं बाबू कि भौतिकी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? निर्जीव पदार्थ का। भौतिकी में देखिए पूरा के पूरा, ध्यान दो मेरे पे, पूरा के पूरा भौतिक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? निर्जीव पदार्थ का। और जीव विज्ञान में सजीव का। भौतिकी में निर्जीव का, जैसे बेंच निर्जीव, कुर्सी निर्जीव, है ना? लेकिन हमको सीखना है भौतिक, हम लोग विज्ञान में पढ़ रहे हैं भाई, विज्ञान में पढ़ रहे हैं। तो बिजली क्या है? भौतिकी। पंखा चल रहा है, क्या है? भौतिकी। मोबाइल क्या है? भौतिकी, है ना? तो सुनिए भौतिकी क्या है, तो क्या लिख सकते हैं बाबू? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्रकृति में, है ना बाबू? प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बाबू राइटिंग गड़बड़ाएगा तो बस संभाल लीजिएगा, है ना मेरे भाई? राइटिंग गड़बड़ाएगा तो क्या कर लीजिएगा? संभाल लीजिएगा। भौतिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भौतिकी। क्या कहते हैं? भौतिकी। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? एनी डाउट? देखिए भौतिकी को हम लोग देख लिए यहाँ तक। अब आगे देखते हैं बाबू कि भौतिक राशियाँ। क्या देखेंगे? भौतिक राशियाँ, है ना? क्या देखेंगे? भौतिक राशियाँ। कि भौतिक राशियाँ क्या है? क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियाँ क्या है? देखिए भौतिक राशि कैसे कहते हैं? देखिए जिस राशि को, बहुत अच्छा, एक सेकेंड, जिस राशि को मापा या तौला जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। लिख दें, जिस राशि को मापा या तौला जाता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक
देखिए भौतिक राशि क्या क्या है बाबू? लंबाई, द्रव्यमान, बल, दाब, वेग, समय इत्यादि। अब नहीं, आप छोड़ दो, बहुत है, इत्यादि। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई ना बाबू? लंबाई कौन राशि? लंबाई को हम लोग माप सकते हैं कि नहीं माप सकते हैं? ये देख रहे हैं आपको, इसके दिखाई दे रहा है, इसको आप माप सकते हैं। तो क्या है? भौतिक राशि। क्या है? भौतिक राशि। द्रव्यमान, इसका वजन नाप सकते हैं आप लोग? हालांकि वजन द्रव्यमान अलग चीज होता है, लेकिन आपको बताने के लिए समझा रहे हैं अभी। द्रव्यमान, इसका भार आप माप सकते हैं? तोल सकते हैं कि नहीं तोल सकते हैं? तोल सकते हैं। वेट। बल, बल कितना कोई कहाँ लगा रहा है, ठीक है, हम बोर्ड के ऊपर दबा रहे हैं, इसे पंच कर रहे हैं, कितना प्रेशर से पंच कर रहे हैं, उसको माप सकते हैं कि नहीं माप सकते हैं? बल को न्यूटन में। आगे बढ़ते हैं। दाब, कोई चीज़ कितना प्रेशर लगा रहा है कहीं, कुछ चीज़ कितना है ना, जिससे कि आपका एलपीजी गैस होता है ना, एलपीजी गैस घर पे होता है कि नहीं? एलपीजी गैस, घरेलू गैस, तो उसमें देखिएगा प्रेशर से गैस भरी होती है, भरी होती है कि नहीं भरी होती है? तो क्या होता है? दाब होता है उसमें। तो उसका वेट नहीं हम लोग कर सकते हैं, कितना वेट है, कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेग, वेग मतलब होता है वेलोसिटी, चाल। चाल कितना आपका स्पीड है, एक बाघ का स्पीड कितना है, हिरण का स्पीड कितना है, हमारा स्पीड कितना है, आपका स्पीड आप नहीं माप सकते हैं कितना स्पीड है? एकदम माप सकते हैं। या तो पता कीजिए आप लोग कि एक बाघ से ज़्यादा यानी एक शेर से ज़्यादा तेज दौड़ता है हिरण, रफ्तार जाता है उसका हिरण का। बट डर नहीं तो खौफ, खौफ से पीछे रह जाता है, पकड़ा जाता है। देखिए, तो जिससे हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं, दैट इज अ भौतिक राशि। भौतिक राशि को कितने वर्गों में बांटा गया है? भौतिक राशि को एक क्या बोलते हैं बाबू? आधारी राशि। देखो यहाँ पे लिख दें थोड़ा सा बड़ा करके, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। एक है आधारी, ठीक है। बताइए आधारी राशि किसे कहते हैं? वैसी राशि जो क्या हो, स्वतंत्र हो, वैसा राशि जो स्वतंत्र हो। उसे क्या कहते हैं? आधारी राशि कहते हैं। बताइए लिमिटेड के अनलिमिटेड, लिमिटेड के अनलिमिटेड? लिमिटेड, ये सीमित होती है। क्या होती है? सीमित। ये अनगिनत नहीं होता है, कुछ होता है। यानी जानते हो अभी कितना होता है राशि? 7। टोटल आधारी राशि कितनी होती है बाबू? 7। टोटल डिराइव्ड क्वांटिटीज कितनी होती है बाबू? बहुत। इसको बोलते हैं ना फंडामेंटल, बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि को बोलते हैं डिराइव्ड। आगे लिखते हैं, खैर छोड़िए, इंग्लिश छोड़ो, भाड़ में जाए। वैसा राशि जो क्या हो, स्वतंत्र हो, वैसा राशि जो क्या हो, स्वतंत्र हो, उसे क्या कहते हैं? आधारी राशि। ये कितनी होती हैं? जैसे लंबाई, जैसे हम जानते हैं आप लोग, थोड़ा बहुत लिख देते हैं। जैसे में लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप इत्यादि। हालांकि 7 को होता है, हम लिखेंगे बाद में। कोई दिक्कत है बाबू? बाबू कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? आ रहा है, शू कर रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला क्या आपका व्युत्पन्न राशि? क्या है? व्युत्पन्न, व्युत्पन्न, उत्पन्न किसी से मिलकर क्या होता है? उत्पन्न होता है। किसी से मिलकर होता है? उत्पन्न होता है। तो वैसा राशि जो आधारी राशि सहायता, आधारी राशि पर निर्भर हो, चाहे आधारी राशि से मिलकर बनता हो, उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। क्या कहते हैं? चलिए बहुत अच्छा। वैसा राशि जो, सॉरी, वैसा राशि जो आधारी राशि पर क्या हो, उसे क्या कहते हैं? कोई दिक्कत है? देखिए ये क्या होती है? अनगिनत, असीमित। क्या होती है? असीमित। जैसे में, जैसे में क्षेत्रफल क्या होता है? कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत है बाबू? बाबू कोई दिक्कत है? वहाँ पे देखो तो बस ना। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुने, आप बताइए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, आप जानते हैं, ठीक। अब बताओ हमको बाबू, क्षेत्रफल कैसे बना है? आप ध्यान से देख बताओ हमको, क्षेत्रफल किस चीज से मिलकर बना है? तो लंबाई या चौड़ाई से मिलकर बना है। लंबाई कौन राशि? आधारी राशि।
लंबाई कौन राशि? चौड़ाई कौन राशि? आधार राशि, क्योंकि चौड़ाई भी क्या है? लंबाई। हमारा हमको ऐसे नापो चाहे ऐसे मापो, हम क्या हमारा लंबाई ही मापिएगा आप लोग, मापिएगा नहीं लंबाई। और ये बोर्ड है, हम मानते हैं कि जो लंबा है वो क्या है? लंबाई है। ये क्या है? चौड़ाई है। तो जब इसको मापिएगा तो इसे लंबाई ही ना कहे, इसकी लंबाई मापा, एक लंबाई कितना बा एकर, एक लंबाई मापा कितना बा, ऐसे नहीं कहा ठठिया के भोजपुरी में, मरकटिया मेथड में। तो वही है कि लंबाई हो या फिर चौड़ाई हो, मापेंगे क्या? लंबाई कह के मापेंगे, मापेंगे नहीं मापेंगे। यानी दोनों क्या है? दोनों क्या है? दोनों आधार से मिलकर क्या बन गया है? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल क्या है? व्युत्पन्न राशि। आई बात समझ में? ये दो चीज मिल के आधारी राशि ही है। ये चोट्टा ये दू को मिल गया है, मिल क्या बना दिया है? उत्पन्न कर दिया है। एक गो और दू गो मिल के मतलब व्युत्पन्न, है ना? मतलब उत्पन्न कर दिया है। क्या उत्पन्न किया है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है? व्युत्पन्न राशि। क्यों है? क्योंकि ये मिल के बना है किससे? आधारी से। लंबाई आधारी, चौड़ाई आधारी। अब बोलेंगे आयतन। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग, देखिए इसका और लिखते हैं एग्जाम्पल व्युत्पन्न का। आयतन। आयतन का फॉर्मूला पता है क्या होता है बाबू? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कौन राशि? आधारी राशि। चौड़ाई कौन राशि? ऊंचाई कौन राशि? आधारी राशि। तीनों आधारी राशि मिलकर क्या बन गया है? आयतन। ये आयतन क्या है? व्युत्पन्न राशि। आई बात समझ में? आयतन क्या है? क्षेत्रफल क्या है? व्युत्पन्न राशि, है ना? आपको यहाँ तक समझ में आई? आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ा जाए? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आओ सीधा बैठिए आप लोग समझे ना? मापन बता दिए आप लोग को कि विज्ञान क्या है, विज्ञान का वर्गीकरण बता दिए हैं कि भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को 3 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री, दो वर्गों में बांटा गया, ठीक है। उसके बाद जीव विज्ञान को भी कितने वर्गों में बांटा गया? 2 वर्गों में, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशि कितने प्रकार का होता है? आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि क्या होती है? स्वतंत्र होती है। व्युत्पन्न राशि स्वतंत्र नहीं होती है, बल्कि वह आधारी राशि पर निर्भर होती है। बताए हैं? आगे बढ़ते हैं। ये सब बता दें आप लोग को। आगे पढ़ना क्या आप लोग को? मात्रक। क्या पढ़ना है? मात्रक। कि बाबू मात्रक क्या है? समझते हैं मात्रक? देखिए मात्रक हम आपको इसे दैनिक जीवन में उपयोग होने बताते हैं आपको। आप कहीं जाइएगा, कोई सामान खरीदने के लिए जाइएगा तो क्या कहिएगा? मतलब आपको चीनी खरीदना, क्या कहिएगा? चीनी दीजिए। कहिएगा चीनी दीजिए तो पूछेगा ना कितना, तो आप वही उसी बोलेंगे मात्रक। मात्रक बोल कितना? 10 ग्राम। माने ग्राम क्या है? मात्रक है। आपको संख्या भी बोलना है। क्या बोलना है? संख्या भी बोलना है, और आपको मात्रक भी बोलना है। जैसे आपको ग्राम चाहिए, मतलब आपको चाहिए चीनी केजी में चाहिए चीनी। क्या चाहिए? केजी में चीनी चाहिए, तो क्या कहिएगा? 5 केजी दीजिए चाहे 10 केजी कहिएगा ना जी। तो केजी क्या है आपका? मात्रक। क्या है? मात्रक। तो बिना मात्रक के कोई नहीं चलेगा। आपको तेल लेना है तो क्या कहिएगा? 1 लीटर तेल दीजिए, कहिएगा ना जी। इस तरह से आप। तो भाई मेरे हम लोग देखेंगे मात्रक। क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोग का? मात्रक। मात्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट। मात्रक किसे कहते हैं? तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का उपयोग या प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। कोई भी भौतिक राशि कोई भी, आपको लंबाई मापना है तो कैसे मापिएगा? मीटर में मापिएगा। तो मीटर क्या है? मात्रक है ना? तो कोई भी भौतिक राशि ले लीजिए, भौतिक राशि में आधारी राशि भी आ जाएगा और सब के सब व्युत्पन्न राशि भी आ जाएगा ना। मात्रक किसे कहते हैं? तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। हाँ बाबू बताइए, मात्रकों के लिए कितनी चीजें जरूरत होती है? मात्रक
कहते हैं चाहे है कुछ भी लिखिए ना यार, ठीक है। देखो मात्रा के लिए दो चीज़ जरूरी होती है। कौन कौन? एक संख्यात्मक मान, क्या होती है? संख्यात्मक मान। और एक क्या होती है? मात्रक। जैसे आपको बोल दिए हम एग्जाम्पल लेके, वो एग्जाम्पल लेके बोल दिए आपसे 10 kg, तो 10 क्या है? संख्यात्मक मान है। kg क्या है? क्या है? मात्रक है। कोई आपत्ति है बाबू? आसिफ, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं कि मात्रा कितने प्रकार की होती है। आप सोचिए कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशि, तो भौतिक राशि में दो चीज आता है, एक आधारी और एक व्युत्पन्न। यानी सब के सब आधारी राशि को मापने के लिए, सब के सब व्युत्पन्न राशि को मापने के लिए मेरे पास क्या होनी चाहिए? मात्रक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मात्रक। तो मात्रक को भी अगर हम लोग वर्गीकरण करें तो कितने भागों में बांटेंगे? मात्रक कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। मात्रक की क्या लिखेंगे हम लोग? प्रकार। मात्रक के पहला क्या होता है? आधारी मात्रक। और दूसरा क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक। कोई दिक्कत? आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। देखिए, आधारी राशि को मापने के लिए, आधारी राशि को मापने के लिए जिस मानक का, चाहे जिस मात्रक का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? आधारी राशि को मापने के लिए, आधारी राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? आधारी मात्रक। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर है? आधारी राशि को मापने वाले मानक को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत है? मात्रा कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है आधारी मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न। ये व्युत्मान लिखे हैं जी, व्युत्पन्न। ठीक है, देखो तो व्युत्पन्न मात्रक। आधारी मात्रक हो गया, आधारी राशि को मापने वाले मानक क्या कहते हैं? आधारी मात्रक। उसी प्रकार इसका भी हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि को मापने वाले मानक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। सिंपल टाइप्स। क्या याद हो रहा है कि नींद लग रहा है? ना ना, याद नहीं हो रहा है? आधारी राशि टोटल कितना है? 7 है। तब मात्रा कै गो होगा? 7 गो होगा। होगा कि नहीं होगा? आधारी राशि की टोटल कितना है? 7, इसलिए मात्रक भी कितना होगा? 7। तो टोटल आधारी राशि के हम लोग मात्रक देख लेते हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? व्युत्पन्न। क्या पढ़ेंगे? व्युत्पन्न। तो पहला इसको मिटा देगा, इसे मिटाते हैं। मात्रक कै प्रकार के? दो प्रकार के, आधारी मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। तो सबसे पहले हम लोग आधारी मात्रक के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद व्युत्पन्न मात्रक पढ़ लिए। कोई दिक्कत है? चलिए बताओ बाबू, आधारी क्या लिखे पहले? राशि। ये टोटल कितना है? 7। टोटल कितना है? 7 है। पहले क्या लिखे? आधारी राशि। उसके बाद क्या लिखे? मात्रक। उसके बाद क्या लिखे? संकेत। चलिए बताइए, आधारी राशि कौन कौन है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, लदे सत। ठीक है बाबू, शो कर रहा है ना? बहुत स्पेस कम है। 1 2 3 4 5 गो। एक कौन है? ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, यहाँ तक है। बोलो।
लंबाई के लिए क्या लिखते हैं बाबू? लंबाई के लिए मात्रक में क्या लिखेंगे? लंबाई को माप, हाँ, लंबाई को कैसे मापेंगे? तो मीटर में। द्रव्यमान को, समय को, तापमान को, समय हो गया, तापमान को, विद्युत धारा को, ज्योति तीव्रता को, पदार्थ की मात्रा के लिए। बताइए मीटर के लिए संकेत क्या लिखे? छोटा m। किलोग्राम के लिए kg, सेकंड के लिए केल्विन के लिए, एम्पियर के लिए, ठीक है ना, कैंडेला के लिए, मोल के लिए। बहुत अच्छा, याद है आप लोग को? यहाँ तक हुआ ना? हिसाब का सब क्या है? आधारी मात्रक। आधारी राशि को याद करने का ट्रिक बताए थे आप लोग को। क्या बताए थे? ट्रिक बताए थे। लदे सत्तू बीजापुर। क्या बताए थे? लदे सत्तू बीजापुर। ल से लंबाई, द से द्रव्यमान, स से, ट से, बी से, ज से, र से, प से पदार्थ की मात्रा। याद है? अब क्या हम लोग पढ़ेंगे बाबू? व्युत्पन्न मात्रक। ये क्या खत्म हो गया आपका? आधारी मात्रा खत्म हो गया। हमने क्या जाना? मात्रा क्या है? तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। मात्रक के लिए दो चीज जरूरी है, क्या? संख्या और मात्रक। जैसे 15 kg, 15 लीटर, 20 kg। अरे कहिएगा तब तो आपको मिलेगा कुछ। कहिएगा कि हमको 100 ग्राम चीनी दीजिए, ग्राम ई कहा, कै ग्राम बोलिएगा ना संख्या में। तो मात्रक क्या है? मात्रक देखिए, आधारी मात्रक कै प्रकार के बाबू? मात्रक कै प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? मात्रक 2 प्रकार के। एक है आपका आधारी मात्रक, दूसरा क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। यानी पहला ई है और ये क्या है? दूसरा है। तो पहला देखो हम पढ़ा दिए। अब क्या पढ़ना है आपको? दूसरा, व्युत्पन्न मात्रक। तो जैसे कैसे लिखे? आधारी राशि को मापने वाले मानक को, तो उसी प्रकार व्युत्पन्न राशि को मापने वाले मानक को कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ट्रिक उसका भी बता देंगे। ट्रिक नहीं, उसमें सब तो देखिए, 7 को छोड़ा के, दुनिया में 7 को छोड़ा के बाकी जितना बेची पता है क्या हो? व्युत्पन्न मात्रक है। 7 को छोड़ा के आप किसी को भी लीजिए, क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं तो समझ गया? जो उसको मापेगा उसका कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा दिया जाए। मिटाते हैं, ठीक है, उसको उतारिए। आधारी मात्रक कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोग को? आधारी मात्रा में कोई दिक्कत, कोई परेशानी है आप लोग को? नहीं ना? चलिए अब क्या देखेंगे बाबू? क्वेश्चन दूसरा क्या था आपका? मात्रक के प्रकार के, 2 प्रकार के, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। आधारी मात्रक हम लोग पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। बताइए व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? व्युत्पन्न मापने वाले मानक को ठीक है, समझ गए। ठीक है ना? चलिए जैसे हम बताइए। पहला देखो हम बनाते हैं बारी बारी से ना। पहला क्या है? क्षेत्रफल। बताओ बाबू, क्षेत्रफल के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। आप भी जानते हैं, बाकायदा आप लोग जानते हैं। क्या जानते हैं?
कि जो आधारी राशि, सॉरी, जो व्युत्पन्न राशि होती है ना, वो निर्भर करती है किस पे रहती है? जो व्युत्पन्न राशि होती है वो निर्भर किस पे रहती है? आधारी राशि पे। क्योंकि जितने व्युत्पन्न राशि है ना, सब के सब किससे मिलके बना है? आधारी राशि से मिलकर बना है। ये क्षेत्रफल क्या है? व्युत्पन्न राशि भाई मेरे। क्षेत्रफल क्या है? व्युत्पन्न राशि। किससे बना है मिलके? आधारी राशि से। लंबाई क्या है? चौड़ाई क्या है? आधारी राशि। ये आधारी राशि से मिलकर बन गया है व्युत्पन्न राशि। कब बन गया है? व्युत्पन्न राशि। तो देखिए कैसे बना है। अब इसका मात्रक निकालना हम लोग को ना है। बताइए, लंबाई के लिए क्या मात्रक है? मीटर है। मीटर के लिए संकेत छोटा एम। चौड़ाई भी एक तरह से क्या है? लंबाई है। चौड़ाई को मापिएगा, ऐसे नहीं मापिएगा, ऐसे मापिए। चाहे जैसे मेरा बोर्ड है, ठीक है, तो बोर्ड की चौड़ाई है, तरह से नापिएगा, इसको लंबाई तो मान के नापिएगा ना, इसको, ये भी तो लंबाई ना है, भले छोटा है लंबाई की तुलना में, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? चौड़ाई रख दिया गया है ना। जैसे मेरा ये बेंच है, ये बेंच है, इसकी लेंथ कौन सी है? तो लेंथ ई वाला है पूरा, लेंथ है ना ये वाला पूरा लेंथ है। और जो चौड़ाई है ये भी एक तरह से क्या है? लंबाई कहेंगे इसको भी, भले छोटा है तो आदमी क्या करता है? चौड़ाई कहता है, लेकिन इसको भी क्या मानना है? लंबाई। ठीक है, हमको ऐसे मापिए, क्या है? लंबाई है। अब मेरा ये चौड़ाई भी मापिए, भी क्या लंबाई मापिएगा? मीटर में मापिएगा। तब लंबाई के लिए मीटर, चौड़ाई के लिए भी, तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। चलिए दूसरा बता दो, कोई फॉर्मूला है? बाबू आयतन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई के लिए बताइए क्या होगा? मीटर। चौड़ाई के लिए मीटर। ऊंचाई के लिए भी मीटर, क्योंकि ऊंचाई निकाली, जैसे दीवार है, दीवार का कोना निकाली, लंबाई तो निकाली किसका भी, भले ऊंचाई नाम है, अलग नाम है, इंसान को समझने के लिए दिया गया बस। ये क्या हो जाएगा? एम एम मीटर क्यूब हो जाएगा। बताइए आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, और कुछ? वेग बराबर पता है क्या होता है? दूरी बटा, दूरी बटा समय। बाबू हमको जाना है यहाँ से कहीं, हमको जाना मान लीजिए यहाँ से डेहरी जाना है, किसी जैसे दिल्ली जाना हमको, तो ये दूरी है, तो जो मापेंगे क्या मापेंगे? लंबाई मापेंगे। अरे मापेंगे तो लंबाई में ना, कितनी लंबाई, और हमको यहाँ से बहुत दूर जाना, हमको दूर कितना भी दूर हो, आप क्या निकालिएगा? लंबाई निकालिएगा। उसकी लंबाई कितना किलोमीटर है, चाहे कितना मीटर में है, वही ना कीजिएगा। यानी दूरी भी एक तरह से क्या होगा? लंबाई होगा। लंबाई के लिए क्या मापते हैं? मीटर। दूरी भी क्या है? लंबाई। अरे आपको यहाँ से जाना, स्कूल पे जाना है, आपका स्कूल पे जाना है, तो स्कूल पे अगर जाइएगा तो उनका कहेगा इतना दूरी चल गई नहीं, तो क्या लंबाई ना बताइएगा उसका। तो लंबाई के लिए क्या होता है कंसेप्ट? मीटर। समय के लिए समझते हैं सेकंड, यानी इसका मात्रा क्या है? मीटर प्रति सेकंड। और बताइए, त्वरण का सूत्र पता है क्या होता है? वेग बटा में क्या होता है? समय। अब बताइए, हमको वेग का फॉर्मूला मालूम है, दूरी बटा समय है ना, लेकिन वैसे हम लोग बनाएंगे नहीं। सिंपल तरीका क्या है कि वेग का मात्रक ऑलरेडी मालूम है, क्या? मीटर प्रति सेकंड। तो इसके हम निकाल क्या रहे हैं? हम क्या निकाल रहे हैं? त्वरण का मात्रक। लिखना हमको जरूरी है। हम मात्रक तो वो किसी में नहीं लिखे हैं, लिखे हैं क्या? नहीं ना। आप लिख सकते हैं क्षेत्रफल का मात्रक, आयतन का मात्रक, वेग का मात्रक, त्वरण का मात्रक, है ना। मतलब वेग कथी क्या होता है? मात्रक मीटर प्रति सेकंड, समय के लिए सेकंड होगा ना। तो अब बताओ नेक्स्ट के लिए बताइए आप लोग कि जो मीटर प्रति सेकंड होता है आपका, मीटर प्रति सेकंड होता है, ई जाएगा ऊपर तक क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ई जाएगा ऊपर तक क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा ना। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे देखते हैं हम 5 नंबर क्या है आप लोग फॉर्मूला कि बल, बल का मात्रक क्या होगा बताइए। तो बल का मात्रक निकालना है। बल का होता है, बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स। एफ, ए बराबर एम में, मतलब द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान गुने क्या होता है बाबू? त्वरण होता है। बताइए तो द्रव्यमान के लिए क्या फॉर्मूला है? द्रव्यमान के लिए क्या मात्रक यहाँ पे लिखिएगा, यहीं बनाते हैं, कोई दिक्कत है? देखिए द्रव्यमान के लिए क्या होता है? केजी। त्वरण के लिए क्या अभी निकाले हैं? अभी मीटर प्रति
सेकेंड स्क्वायर। तो पूरा क्या हो गया, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। या इसी को संकेत में क्या कह दिया गया है, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन बाबा ही इस मात्रक को दिए थे, है ना। तो बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, अभी पर इसके बाद पढ़ाएंगे मात्रकों की पद्धति, इसके बाद क्या पढ़ाएंगे, मात्रकों की पद्धति। कोई दिक्कत है नहीं ना, जितना मात्रक लिख सब ऐसा ही मात्रक लिख रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या फार्मूला आप लोग का, क्या है, घनत्व का सूत्र पता है बाबू क्या होता है, आप लोग को याद है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान के लिए मात्रक, आयतन के लिए मीटर क्यूब, यानी कितना क्या हो गया, केजी प्रति मीटर क्यूब। कोई दिक्कत है, और कुछ बताइए फार्मूला, दाब का फार्मूला याद है, बल बटा, बल का फार्मूला क्या होता है, न्यूटन, सॉरी मात्रक क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, यानी क्या आ गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो बताइए दाब का ऐसा ही मात्रक क्या आया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको और कुछ कहते हैं, पास्कल, या इतना याद रहेगा आप लोग को, इतना याद रहेगा ना। आगे बताते हैं आपको, इस खत्म हो गया नहीं, समझ गए व्युत्पन्न मात्रक आप लोग ना, व्युत्पन्न मात्रक को आप लोग बाकायदा समझ लिए होंगे। आगे क्या हम लोग को पढ़ना है, देखिए क्वेश्चन आप लोग का है मात्रकों की पद्धति, ठीक ना। देखिए मात्रकों के समूह को क्या कहते हैं, मात्रकों के समूह को मात्रक कहते हैं। बताइए मात्रक कितने, देखिए मात्रकों के समूह क्या कहते हैं, मात्रक, ठीक है। बताइए मात्रकों की पद्धति के लिए कितने प्रणाली, मात्रकों की पद्धति के लिए कितने प्रणाली है, देखिए यहाँ पे दें, मात्रकों की प्रणाली कौन, कई गो है, 4 गो है ना, याद होगा आप लोग को। एक है एफपीएस, एक है सीजीएस, और एक है एमकेएस, एक है एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम। एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। देखिए लंबाई के लिए पहले एफपीएस में कैसे मापते थे, लंबाई को एफपीएस के अनुसार किस में मापा जाता है, फुट में। लंबाई के लिए क्या है, लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए, समय को कैसे मापते थे पहले, सेकंड में। आई बात समझ में, खर्च कर रहे हैं। पहले एफपीएस के अनुसार लंबाई, अभी बताइए एसआई मात्रक के अनुसार लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में। लेकिन एफपीएस के अनुसार लंबाई कैसे मापते हैं, फुट में। समझ रहे बात को, कैसे कर रहे हैं, इसको हिंदी में लिख देते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। एफ से क्या होगा, आप पी से, एस ले समय, वही सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड ही देना, सेकेंड ना। ये क्या हो जाएगा, सी से, जी से, स्पेस नहीं बाबू हम लोग के पास, हो गया ना एमकेएस से। अब एमकेएस रह गया मीटर, मीटर किलोग्राम सेकेंड, यार स्पेस है। एसआई के लिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ये फ्रांस में एक बैठक हुई थी, पेरिस में, फ्रांस थी पेरिस में एक बैठक हुई थी। उसी बैठक में क्या कहा गया था कि ना मान लीजिए एफपीएस के, ना मान लीजिए सीजीएस के, ना मान लीजिए एमकेएस के, क्या मान लीजिए एसआई के मान लीजिए खाली। तो हर देश में क्या चलता है एसआई। आपको कॉल बताएंगे, पता है क्या पढ़ाएंगे,
फिर से पढ़ाएंगे अच्छी मात्राओं की प्रणाली, यहाँ पर लिख के बाकायदा आप लोग को लिख के बताएंगे, है ना। चलिए आज का क्लास यहीं तक रहेगा, उतार रहिए। बाबूरे आप लोगों को कहाँ तक पढ़ा दिए थे? आपको मात्रकों की पद्धति बता दिए थे ना। मात्रकों की पद्धति किसे कहते हैं? मात्रकों के समूह को मात्रकों का पद्धति कहते हैं। मात्रकों को मापने के लिए कितने प्रणाली हैं? 4। कौन कौन? FPS, CGS, MKS, SI, है ना। तो बोले थे कि उसको फिर से बताएंगे, ठीक है ना। चलो मात्रकों को मापने वाले प्रणाली, पहला कौन था बाबू? CGS। CGS क्या कह सकते हैं हम लोग? सेंटीम, सॉरी FPS, अरे भाई FPS कहते हैं इसे फुट पाउंड सेकंड कहते हैं ना। बताइए लंबाई को किस में मापते हैं? पाउंड में। FPS के अनुसार, FPS प्रणाली के अनुसार लंबाई को किस में मापा जाता था? फुट में। लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को, आज भी समय को सेकंड में मापा जाता है, लेकिन लंबाई को मीटर में मापा जाता है। चलिए सेकंड प्रणाली क्या था? CGS, सेंटीमीटर, सेंटीग्राम सेकेंड। लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम, समय के लिए सेकेंड। थर्ड था आपका MKS, मिली किलोग्राम, सॉरी मीटर, मीटर है ना बाबू, मीटर किलोग्राम। लंबाई को, द्रव्यमान को, समय को सेकंड। अब अंत में कौन एक प्रणाली लागू हुआ? पूरे दुनिया में उसको लागू किया गया, SI पद्धति, SI प्रणाली, है ना। इंटरनेशनल सिस्टम उसको अपनाया गया इसलिए कि देखिए कहने का इन द सेंस ये है ना कि कहीं भी फुट कहिएगा हर देश में जा करके तो फुट नहीं समझेगा, लेकिन कहिएगा मीटर समझ जाएगा, 1 मीटर समझ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा प्रणाली जहाँ जिससे किसी इंग्लिश भाषा आप लोग का है, बताए भी थे कि जैसे इस तरह से इंग्लिश भाषा है कि आप कहीं बोलिएगा कोई सब कुछ समझ जाता है, चाहे किसी भाषा का बोलने वाला व्यक्ति हो, चाहे देश हो, तो वहाँ पर इंग्लिश जरूर समझेगा। उसी प्रकार SI है, कोई भी देश में जाइएगा ना तो SI में कोई चीज़ मांगिएगा हमको तो मिल जाएगा आपको। कोई भी SI में मांगे तो प्रणाली में आपको कहिएगा 5 फुट दीजिए तो नहीं समझेगा 5 फुट। पाउंड नहीं समझेगा, हर कोई नहीं समझेगा पाउंड, तो इसलिए SI प्रणाली को बनाया गया। एक बैठक हुई थी कहाँ पे? फ्रांस की राजधानी कहाँ हुई थी? इंटरनेशनल सिस्टम, इसकी एक बैठक हुई थी, पता है कहाँ? फ्रांस की राजधानी कहाँ है? एक सम्मेलन हुई थी 1962 में हुई थी। उसी दौरान इसको लागू किया गया 1962 में, SI प्रणाली को। इंटरनेशनल, आप जितना भी आप मात्रक सीखे ना अभी तो, जितना आप लोग को मात्रक हम सिखाए हैं, जितना लिखवाए हैं, चाहे मूल मात्रक का चाहे व्युत्पन्न मात्रक का, जैसे बल का SI मात्रक कहिएगा न्यूटन, तो न्यूटन क्या है? SI मात्रक है, क्या है?
जितना भी मात्रक सीखे दाब का मात्रक, पास्कल, पास्कल क्या है? एसआई मात्रक। जितना सीखे वो सब क्या है? एसआई मात्रक। आपको कहीं हम एमके, सीजीएस, एफपीएस नहीं लिखवाए, लिखवाए हैं क्या? नहीं लिखवाए हैं, कहीं नहीं लिखवाए आपको कि इसका एफपीएस मात्रक ये होता है, नहीं लिखा है कभी अभी। जितना भी मात्रक लिखा है वो सब क्या चीज़ है? एसआई मात्रक। चाहे बल, दाब, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, त्वरण, जितना भी क्या है एसआई मात्रक है। आप बताइए मूल राशि कितनी होती है टोटल? 7 गो। 7 का लिखे है ना नाम आप लोग? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, ये सब लिखे है ना? तो जितना इसका मात्रक लिखे है ना, मात्रक लिखे हैं कि नहीं लिखे? लंबाई का मात्रक क्या लिखे हैं? मीटर। समय का सेकेंड, द्रव्यमान का केजी लिखे है ना, ताप का केल्विन, ये सब जितना भी लिखे ना केल्विन, समय, सेकेंड, ये सब के सब एसआई मात्रक है टोटल, है ना? तो जितना आप मात्रक सीखिएगा क्या सीखिएगा? एसआई। कौन मात्रक सीखिएगा? एसआई मात्रक, ना कि एफपीएस मात्रक, ना कि सीजीएस मात्रक, ना कि एमकेएस मात्रक, बल्कि क्या सीखिएगा? एसआई मात्रक। आगे बढ़े। तो एम सीजीएस के अनुसार लंबाई को किस में मापा जाता था? सीजीएस के अनुसार लंबाई को किस में मापा जाता था? सेंटीमीटर में। कैसे के अनुसार? सीजीएस के अनुसार। लेकिन देखिए एक चीज़ कॉमन है, सब में सेकंड है कि ना? समय का शुरू से सेकंड में मापा जाता है, शुरू से सेकंड में मापा जाता है, उसमें नो चेंजिंग, सेकंड सब कुछ समझता है ना? तो अब आगे देखा जाए बाबू, एक और राशि है आपको, खैर उसको बता देंगे, सहायक राशि या संपूरक राशि। उसमें एक समतल कोण का मात्रक लिखवाए हैं रेडियन, एक ठोस का है। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन, और ठोस का होता है स्टेरेडियन। एक राशि है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कहीं ना कहीं, देखिए जैसे आधार राशि है ना, व्युत्पन्न राशि, उसी प्रकार ये राशि है। हालांकि इसका केमिस्ट्री में कहीं, फिजिक्स में कहीं यूज नहीं है, लेकिन आपके बुक में दिया है इसलिए हमको लिखना पड़ता है। सहायक राशि 2 गो है, एक है संपूरक राशि, दें संपूरक राशि, और दूसरा क्या है? एक है संपूरक राशि जिसे रेडियन में मापा जाता है, एक है ठोस। संपूरक, ठोस। संपूरक को मापा जाता है रेडियन में, इसको स्टेरेडियन। इंटर क्लास में आपको पढ़ना है स्टेरेडियन, मैथ में पढ़ना है स्टेरेडियन, रेडियन, पाई को बोलते हैं रेडियन। पाई का मान क्या होता है? 180 रेडियन ना। सहायक राशि को एक संपूरक बोल दिए, आपके बुक में होगा, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है? एक है संपूरक, एक है क्या लिखा है आपको? ठोस, स्टेरेडियन, है ना? ये फर्स्ट चैप्टर का है, ये तो हो गया आप लोग को, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। संपूरक के लिए क्या है? रेडियन। ठोस के लिए देखो ब्रैकेट में दिया होगा, कॉलम में दिया होगा आप लोग का बुक में। ला बुक दो, बताते हैं। ला क्या दिया है? संपूरक के लिए क्या दिया है? सॉरी, समतल कोण है, घन कोण, समझ गए? देखिए ये जो संपूरक लिखे ना, ये गलत लिखे हैं। इस सहायक राशि को संपूरक बोला जाता है। समतल कोण होगा, क्या होगा? समतल कोण का मात्रक रेडियन, ठोस का स्टे, चाहे घन कोण चाहे ठोस बोला जाता है इसको, स्टेरेडियन, है ना? इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का है कि हम बताते हैं आपको कि किसी चीज़ का थिकनेस मापने के लिए, मोटाई मापने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई ना कोई ऐसा चाहिए ना, जो कि जिससे कि आप हाँ बोल दें कि बोर्ड की लंबाई निकालें, निकाल दीजिएगा। मेरी स्केच का लंबाई निकाल दीजिएगा, निकाल दीजिए कि नहीं? इसकी मोटाई बता दीजिए कितनी थिकनेस है, मोटाई कितनी है, आपको दे देंगे पेज एगो,
पतला पन्ना, तो क्या उसकी मोटाई बता दीजिएगा आप लोग। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो आएगा ना मापने वाला मानक। तो छोटी से छोटी राशि को मापने के लिए कुछ मानक, छोटी राशि मापने वाले मानक, जैसे में कागज की मोटाई, याद है बताया था आप लोग को, क्वेश्चन देख लिखवाए भी हैं, कल लिखवाए हैं क्वेश्चन लिखवाए हैं क्या है, छोटे से छोटे राशि को मापने के लिए मानक। देखिए चलो लिखते हैं बाबू, देखो क्वेश्चन देखो क्या आपका, छोटी राशि को मापने वाला, ठीक है यहाँ तक ना बाबू। चलो देखिए, जैसे कागज की मोटाई नापने मापने के लिए, इसके लिए एक ट्रिक दिया था, याद करो ट्रिक। मम्मी मिर्च नहीं पसंद, मम्मी ना, मम्मी मिर्च नहीं पसंद, कहाँ रखो, फ्रिज में रखे, यही ना है। तो देखिए छोटी राशि को मापने के लिए मानक, चलो देखो मानक क्या है, पहला पहले क्या लिखते हैं बाबू हम लोग, लिखते हैं कॉलम खींचते हैं, देखो पहले अंश लिखाता है, ना सॉरी, से क्या लिखा था बाबू, राशि, उपसर्ग, संकेत लिखाता है, फिर जाके क्या लिखाता है आपका अंश। अरे बाबू बोर्ड पे देखो, उपसर्ग में क्या कहेगा, मम्मी से मिली, फिर मिर्च से माइक्रो, नहीं से नैनो, मिली माइक्रो नैनो, प से पीको, फ से फेमटो, ए से फ्रिज में रखो, ए का आंसर है ना, फ्रिज में रखो, इसमें एक की मात्रा है इसलिए एटो। चलिए संकेत लिखते हैं बाबू, मिली के लिए छोटा एम, माइक्रो के लिए म्यू, इसको म्यू बोला जाता है देखो, नैनो के लिए छोटा एम, पीको के लिए, फेमटो के लिए, एटो के लिए, मिली जो है, मिली के लिए क्या लिखते हैं, 10⁻³ माइक्रो कितना होता है अंश, 3 के टेबल पढ़ते जाइए, लिखते जाइए 3 के टेबल। ये क्या होगा, सबसे छोटे से छोटी राशि को मापने के लिए, मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, 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 इसको रट्टा मार लीजिएगा हो जाएगा। और संकेत याद है, स्मॉल लेटर में लिखाएगा, मिली के लिए मीटर, माइक्रो के लिए म्यू, नैनो के लिए एन, पी से एफ से एस से, हो गया। एक हो याद है 10⁻³ सब याद है ना क्या। अब बड़ी राशि को मापने के लिए कुछ राशि दिए गए, मानक दिए गए, बड़ी राशि को मापने के लिए मानक क्या है आपको मालूम, उसका ट्रिक दिए थे आप लोग को, क्या दिए थे ट्रिक, कब मम्मी गई तीर्थ पहुंची एक्सप्रेस से, इन ट्रिक था, लेकिन इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस तो है नहीं बोर्ड पे, है ना बाबू, इसको मिटा देना, ठीक है लिखो, मिटा मिटा, उतार लें टोटल ना, याद हो गया आप लोग को। चलिए अब देखते हैं छोटी राशि का हो गया, बड़े राशि का। तो बाबू बड़े राशि को मापने के लिए क्या चाहिए, मापने वाला मानक, सबसे पहले क्या लिखा था, उपसर्ग, क्या लिखा था है, उसके बाद क्या लिखाता है, अगर आप चाहिए तो इसका ट्रिक भी लिख देंगे, है ना। ट्रिक कैसे है जी, कब मम्मी
कब मम्मी पहुंची, कब मम्मी गई तीर्थ, कब मम्मी गई तीर्थ पहुंची एक्सप्रेस से। सबसे पहले क्या था उपसर्ग, ठीक है। फिर क्या लिखा था है संकेत, फिर क्या लिखा था है अंश। देखिए क से किलो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, फिर क्या है पेटा, एक्सा, यही ना है खाली। किलो के लिए, मेगा के लिए, जीगा के लिए, टेरा के लिए, पेटा के लिए, एक्सा के लिए। हाँ ठीक है, 10 के पावर 3, 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12, 10 के पावर 15, 10 के पावर कितना हो जाएगा जी 18। हो तो क्या याद नहीं रहेगा। किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा। अब आगे क्वेश्चन आप लोग हम देख बताते हैं। क्वेश्चन आप लोग का है, क्वेश्चन क्या है बाबू, प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष क्या है, देखिए बाबू इसका प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या है। देखिए एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। फिर से बता रहे हैं आपको बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना है बाहर से आ रहे हैं ना, शो कर रहे हैं बढ़िया से क्लियर। चलिए प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है लिखते हैं। एक वर्ष में ना बाबू, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं बाबू, प्रकाश वर्ष कहते हैं। बताइए निर्वात किसे कहते हैं, जहाँ पे कोई माध्यम नहीं है, जहाँ पे कोई धूल कण नहीं है। जैसे प्रकाश हमारे वायुमंडल में पहुँचता है तो हमारे वायुमंडल में क्या है माध्यम है, यानी धूल कण है। उस धूल कण से क्या होता है कि प्रकाश टकराता है, क्या होता है टकराता है, और टकराने के बाद क्या हो जाता है फैल जाता है। और जहाँ पे प्रकाश नहीं फैलता उसको तो वहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, यानी निर्वात है। निर्वात कैसा है, निर्वात में जहाँ पर कोई माध्यम नहीं होता है वहाँ पे प्रकाश नहीं फैलता है। हमारे वायुमंडल में प्रकाश फैलने का यही रीजन है कि हमारे वायुमंडल में धूल कण है, टकराता रहता है फैल जाता है पूरा। तो एक वर्ष प्रकाश द्वारा तय सॉरी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है आपको, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है जी 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर ना। बताइए बाबू वायुमंडल में जो प्रकाश की रफ्तार होती है, आप लोग कहीं कहीं सुनते होंगे कि पहले जैसे नहीं होता है गरजता है बादल तो तड़तड़ता है ना, तो पहले आवाज़ आपको सुनाई देता है कि पहले आपको प्रकाश चमक दिखाई देती है। बताइए आप लोग, आप देखे हैं कभी, अरे बिजली चमकता है तब देखे हैं आप लोग आसमान में, तो पहले बिजली चमकता है कि पहले आवाज़ सुनाई देती है, पहले आवाज़ सुनाई देती है। कहाँ है जी पहले आवाज़ सुनाई देती है जी, पहले वो चमक दिखाई देती है हमको। आप ध्यान नहीं दिए कभी भी, पहले चमक दिखाई देती है आपको पूरे इस लंबे तार की जैसा।
उसके बाद वो आवाज़ करता है गड़गड़ाहट है। कभी नहीं साथ होता है, आप भाई देखे नहीं ध्यान से, आप वैसे ही बोल रहे हैं, आप कभी नहीं देखे हैं। आप कभी देखिए उसको, गांव घर में रह के नहीं देखे तो फिर फायदा क्या। प्रकाश पहले दिखाई देती उसके बाद वो गड़गड़ाता है। समझ गए ना बाबू आप लोग। रीज़न क्या है बताते हैं आपको। रीज़न ये है कि प्रकाश की जो चाल होती है वायुमंडल में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है, और ध्वनि की जो चाल होती है मतलब साउंड की जो चाल होती है उससे कम होती है। इसलिए पहले क्या दिखाई देगा आपको, प्रकाश दिखाई देगा, है ना। प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। देखो वही लिखते हैं आपको, वायुमंडल में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना, सोच लो 3 पर 8 को 0, उतना मीटर 1 सेकेंड में चलता है। कोई चीज प्रकाश की रफ्तार है कितना 1 सेकेंड में, सोच लीजिए। इसको किलोमीटर बदल के देखिएगा कितना आएगा। किलोमीटर मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1 से डिवाइड करो ना बाबू, तो सोच लीजिए कितना आएगा रफ्तार उसका। 3 को 0 खाली काट दो इसका, तो 3 पर कै को 0, 5 को 0, कै लाख, 3 लाख, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर किसका रफ्तार है, प्रकाश का। प्रकाश का जो स्पीड है ना, रफ्तार है, वो कितना है, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। सोच लो कितना है, ऐसा है। आगे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, कि खगोलीय इकाई क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसे शॉर्ट में क्या कहेंगे, AU। क्या कहेंगे, AU। देखिए खगोल, खगोल किसे, जो ब्रह्मांड में उपस्थित सभी पिंड जितने ब्रह्मांड में उपस्थित है सब क्या है, खगोल है। क्या खगोलीय भाग है, जैसे चांद, सूरज, तारा ना। तो खगोलीय इकाई किसे कहते हैं, खगोलीय इकाई किसे कहते हैं, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। याद हो गया, याद हो गया। आगे लिखा है एक खगोलीय इकाई बराबर, शायद है ना, क्या लिखा है आगे, एक खगोलीय मात्रक कितना होता है, 6 × 10⁻। एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है, 1.496 × 10⁻11, 11 मीटर। 1.496 × 10⁻11 मीटर। मैं बताओ खगोलीय इकाई किसे कहते हैं, तो कहिएगा सन एंड अर्थ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बीच की दूरी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई मतलब AU। बताइए आगे आप लोग का है, एक AU बराबर कितना होता है, तो 1.496 × 10⁻11 मीटर। आगे लिखवाए हैं, आगे आप लोग को लिखवाए हैं क्या बाबू, कि पार्शिक क्या है, लिखवाए ना। तो पार्शिक दूरी का सबसे बड़ा क्या है, मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पार्शिक। और दूरी का और क्या मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, दूरी का। लेकिन सबसे बड़ी दूरी मापने के लिए कौन सी लगता है, पार्शिक। देखिए बार बार आता है कि पार्शिक, पार्शिक क्या है, तो दूरी की
बड़ी मात्रक को क्या कहते हैं? पारसेक कहते हैं। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 1 पारसेक बराबर, ठीक है ना बाबू, आ रहा है ना? 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है। कितना बराबर? तो 1 पारसेक बराबर 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। खत्म है? कोई और पॉइंट दिया आप लोग का? आगे आप लोग का है दाब किसे कहते हैं, और लिखवा दिए हैं कि ये थी मात्रक, सब के सब मात्रक का नाम लिखवा दिए किए हैं। दाब किसे कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। है ना बाबू? देखो तो टाइम क्या हो रहा है? टाइम देखो क्या हो रहा है बाबू? तू बुड़बक लड़का है। हम क्या कह रहे हैं, तू ऊपर बोल रहा है कहीं कुछ। आई बात यहाँ तक समझ? दाब किसे कहते हैं? 2 मिनट का बता दें। इसको उतार लीजिए आप लोग, है ना? एक चीज रह गया आप लोग। पकड़ो। देखिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, बताइए तो। बल बराबर, सॉरी, दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो पूरा क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को क्या कहते हैं? पास्कल। कोई दिक्कत है? प्रति एकांक क्षेत्र, देखिए इसको देख करके, प्रति एकांक, देखिए प्रति एकांक, प्रति इसको बोलते क्या? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। फिर से, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। नहीं कह सकते हैं? अब देखिए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल इसका मात्रक होता है। मात्रक हो गया ना आपका? बताइए, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। आप इसको नोट में भी लिख सकती हैं। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। सब के सब आपको लिखवा दिए ना? बताइए तो, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का न्यूटन, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल। मात्रक पूछ रहे हैं हम, फॉर्मूला नहीं पूछ रहे हैं। दाब का पास्कल, और कुछ है? घनत्व का केजी प्रति मीटर क्यूब। ऊर्जा का बताइए एसआई मात्रक। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, और ऊष्मा का भी शायद जूल होता है। ऊर्जा और ऊष्मा दोनों का मात्रक क्या होता है? लिख देते हैं। ऊर्जा या ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। और कुछ लिखवाएं एक्स्ट्रा में? कार्य का एसआई मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। आगे बताएंगे आप लोग सबका सब ना। आप जितना पढ़ाए हैं आप उसका टेस्ट, आप लोग का रिवीजन भी हो गया बढ़िया से एकदम। इसका टेस्ट भी एक बार ले लेंगे चैप्टर 1 का। अब रह गया आपका बुक का ऑब्जेक्टिव, है ना? तो ऑब्जेक्टिव बना के लाइएगा, ये सब देखता है कि कितना जितना बता दें सब बन जाएगा आप लोग से। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए बढ़िया से। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम है बाबू? नहीं ना? ठीक है, तब आगे कल पढ़ाएंगे। कल क्लास चलेगा, चैप्टर 2 चलेगा कल।